हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी ने भारत को क्या दिया। महात्मा गांधी ने देश को शांतिपूर्ण आंदोलन की ऐसी विरासत दी है जिसके नैतिक बल के आगे बंदूक तक कमजोर साबित हो जाती है। महात्मा गांधी मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का नाम थे। महात्मा गांधी ने भारत को क्या दिया, इस सवाल के अनगिनत जवाब हो सकते हैं, तो आइए इस बात पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। वह सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि इससे भी कई बढ़कर भारतीय विचारों और आदर्शों के दुनिया को रूबरू कराने वाले भारतीय सभ्यता के अग्रदूत थे। उन्होंने न सिर्फ संघर्ष के खास अहिंसक तरीके नैतिक बल से भारतीय जन समाज को परिचित कराया, बल्कि उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए चलाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों ने तत्कालीन समय के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ भारत के भविष्य पर भी अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है। बिखरे आंदोलन को दिशा देने वाले महात्मा गांधी आजादी के संघर्ष के मुख्य कड़ी थे। सन 1915 में जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत लौटे, तब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी हुई थी। सन 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में हुई टूट के बाद से जिस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन ने बंगाल विभाजन के बाद गति पकड़ी थी, वो पूरी तरह बिखर चुका था। बाल गंगाधर तिलक के जेल जाने के बाद एक ऐसी आवाज भी दब गई जो उस वक्त आंदोलन की सबसे मुखर आवाज थी। और फिर शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वो दौर जो लगभग नेतृत्व विहीन था। इस बीच तमाम क्रांतिकारी घटनाओं को जो अंजाम दिया गया, लेकिन दुनिया के महानतम ब्रिटिश शक्ति के सामने संघर्ष का यह प्रयास हिम्मत से भरा होने के बावजूद इतना व्यापक या ताकतवर नहीं था जो भारत में ब्रिटिश सत्ता को बड़ी चुनौती दे पाए। क्या आपको पता है, आजादी की लड़ाई में गांधी के शामिल होने तक आम जनमानस दूर ही था। आंदोलन में खालीपन का यह दौर तब तक चला जब तक जेल से बाहर आए तिलक ने एनी बेसेंट के साथ 1914 से देश भर में होम रूल आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। इस आंदोलन के चरम के दौर में ही महात्मा गांधी भारत आए थे। उनके आने से पहले तक ही ब्रिटिश का प्रतिरोध होता रहा था, लेकिन एकजुटता के अभाव, महिलाओं और आम जन समाज के आंदोलन से अलगाव के चलते यह प्रतिरोध कम लोगों तक सीमित था। कांग्रेस की स्थापना के बाद सिर्फ स्वदेशी और बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को छोड़ दे तो ऐसा कोई भी ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध नहीं दिखाई देता जिसमें आम जन समाज की व्यापक भागीदारी हो रही हो। इसके अलावा इनका क्षेत्र भी सीमित था। दूसरी ओर होम रूल आंदोलन का क्षेत्र तो व्यापक था, लेकिन आम जन समाज की बड़ी भागीदारी इसमें भी पर्याप्त नहीं थी। भारत आकर गांधी जी ने साल 1917 में पहली बार जब चंपारण में सत्याग्रह के जरिए प्रथम सविनय अवज्ञा अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, उसी के जरिए प्रथम भूख हड़ताल और खेरा सत्याग्रह के जरिए प्रथम असहयोग के जो सफल प्रयोग किए, उनके चलते भारत के आम जनमानस का जुड़ाव भी स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ। और महात्मा गांधी इन 3 सत्याग्रहों के बाद वह एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिसे आम जन समाज ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अगुआ और निर्विरोध नेता मान लिया। यह महात्मा गांधी के करिश्माई नेतृत्व और सोच का ही नतीजा था कि 1857 के विद्रोह के बाद से पहली बार मुसलमानों की भी भागीदारी ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय आंदोलन में इतनी ज्यादा व्यापक दिखाई दी। हिंदू मुस्लिम एकता का यह साथ शुरू तो खिलाफत के मुद्दे पर हुआ था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत से
ब्रिटिश के पैर उखाड़ना ही था। और जब महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 से देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो पहली बार था कि आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, बच्चे, बूढ़े, औरतों, किसान, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, अमीर, व्यवसायी, कर्मचारी इत्यादि हर वर्ग के लोग आंदोलन में भाग लिए और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। असल में गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग समन्वय को प्राथमिकता दी थी, जिसका नतीजा था कि उनके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व ने अंग्रेजों की उस भ्रांत धारणा को तोड़ दिया कि भारतीयों में चेतना का अभाव है। इस तरह से न सिर्फ गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन गए, बल्कि उन्होंने आंदोलन को एकजुट कर सत्य, अहिंसा और नैतिक बल की ऐसी ताकत से भारतीयों को रूबरू करवाया जिसको तोड़ साम्राज्यवादी ब्रिटिश ताकत के पास नहीं था। अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक वह अपने इन्हीं सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश से संघर्ष करते रहे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने भारत के लिए अपना बहुत त्याग किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।